दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर मैं आपका घंटा टॉप में और मैं राम कंडवाल। दोस्तों, हरिद्वार क्या नकल का गढ़ बनता जा रहा है? हरिद्वार में कितनी नकल होगी? फॉरेस्ट गार्ड की नकल से सब वाकिफ थे, उससे पहले भी वहां पर नकल हुई थी और अब फिर से पुलिस की भर्ती परीक्षा जो चल रही है दिल्ली पुलिस की, उसमें भी एक लड़की, सोचे लड़का नहीं लड़की, नकल करती पकड़ी गई है। वो भी कहां? हरिद्वार में। समझ रहे हैं आप? उसी हरिद्वार में जहां पर फॉरेस्ट गार्ड का नकल का गिरोह सबसे ज्यादा सक्रिय था और वहां पर नकल गिरोह पकड़ा गया। अब यहां पर भी एक लड़की पकड़ी गई और कैसे पकड़ी गई? वो भी ब्लूटूथ से नकल कर रही थी। जैसे फॉरेस्ट गार्ड में नकल हुई वैसे ही ये यहां पर पकड़ी गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या हरिद्वार जिले में भर्ती परीक्षा कराना क्या अब गुनाह हो गया है? और क्या हरिद्वार में जो भर्ती परीक्षा होती हैं उनको नहीं कराया जाए? क्या यही मांग हम अब यूके SSSC से करें या फिर यूके PSC से करें या उत्तराखंड के जो भी एग्जाम अब हरिद्वार में होंगे ऑफलाइन, क्या हम मांग करें कि भैया ये अखबार, ये जो एग्जाम है ये नहीं होने चाहिए वहां पर? ये मांग हम जरूर करेंगे आगे अगर उत्तराखंड में हरिद्वार में परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि भैया वहां पर नकल हो रही है। ऐसे में युवाओं के साल बर्बाद हो रहे हैं, फिर ये परीक्षा कोर्ट में चली जाएगी, फिर आगे हमेशा ऐसे ही होता होगा। पहले ये मामला समझिए आखिरकार है क्या, क्या परीक्षा हो रही थी और ये युवती कैसे पकड़ी गई। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखिए लिखा है कि कनकल में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की परीक्षा में नकल करते हुए एक युवती गिरफ्तार हुई है। युवती ब्लूटूथ की तरह दिखने वाले डिवाइस के मदद से नकल कर रही थी। पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए परीक्षा कराई जा रही है। ठीक है, SSC एक परीक्षा करा रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, जो हाल फिलहाल में जिसकी विज्ञप्ति निकली थी। इसके लिए हरिद्वार कनखल यानी कि जगजीतपुर के SM पब्लिक स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सोमवार को 2 पाली में केंद्र की परीक्षा थी। दूसरी पाली में एक युवती को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया। ठीक है, युवती क्या कर रही थी कि कान में डिवाइस लगाकर आसानी से नकल कर रही थी, कोई उसे देख नहीं रहा था, आराम से नकल कर रही थी। युवती ने पूछताछ में अपना नाम रजनी पुत्री दिलबाग निवासी सोनीपत हरियाणा बताया। युवती को पकड़ने के बाद उसे परीक्षा केंद्र की जांच टीम ने पुलिस के हवाले कर दिया था। कक्ष निरीक्षक सचिन चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवती रजनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सवाल मैं उठा रहा हूँ वो हिंदुस्तान ने भी उठाया है। यहाँ पर लिखा है कि पुलिस मान रही है इस परीक्षा में कोई गिरोह हो सकता है जो अभ्यर्थियों की नकल में मदद कर रहा था। SSC के अधिकारियों को इस बाबत जांच टीम ने जानकारी दे दी है कि इस तरह से हरिद्वार में नकल हो रही थी। ठीक है, अब ये जो सवाल हिंदुस्तान अखबार ने उठाया है कि एक गिरोह यहाँ पर है, तो ये सवाल तो मैं भी उठा रहा हूं कि एक गिरोह है, लेकिन आखिरकार ये गिरोह जो है ये क्या फॉरेस्ट गार्ड वाला ही गिरोह है जो फॉरेस्ट गार्ड की नकल करा रहा था? अगर ऐसा है तो इस गिरोह के खिलाफ पुलिस अब सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्यों वो फॉरेस्ट गार्ड वाले जो नकलची हैं वो अभी बचे हुए हैं? ऐसे में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा का अब आगे क्या होगा और इस दिल्ली पुलिस की जो भर्ती परीक्षा है इसका अब आगे क्या होगा? क्योंकि जो ज्यादा मामले आ रहे हैं वो हरिद्वार से ही क्यों आ रहे हैं? क्या पुलिस यहाँ पर सतर्क नहीं है? क्या पुलिस यहाँ पर मिली हुई है या फिर पुलिस के साथ साथ जो अफसर हैं वो क्या कर रहे हैं? इससे पहले भी यहाँ पर नकल हुई थी फॉरेस्ट गार्ड के अलावा। भले ही ये भर्ती केंद्र नहीं था, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का, लेकिन इसके अलावा जो हरिद्वार में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वहां पर तो नकल हुई थी। यहाँ पर देखिए पहले भी इसी सेंटर में पकड़ा गया था आरोपी बीते 25 नवंबर को। ठीक है, 25 नवंबर को इसी सेंटर में केंद्रीय पुलिस संगठन यानी कि CPO की परीक्षा में कनखल पुलिस ने एक मुन्ना भाई अंकुर पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी हापुड़ को गिरफ्तार किया था। आरोपी अपने दोस्त की जगह परीक्षा देने हापुड़ से हरिद्वार पहुंचा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक मुन्ना भाई पकड़ा गया था। ठीक है, तो नहीं लिया किसी का नाम। ठीक है, युवती ने फिलहाल जो जांच चल रही है उसमें किसी का नाम नहीं लिया है, यानी कि अगर ये युवती जांच में किसी का नाम नहीं लेती है तो समझ जाइए कि गिरोह कितना मजबूत है और यहाँ पर कितनी नकल हो सकती है। तो दोस्तों हमें सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और हरिद्वार में अब हम यूके SSSC से ये भी मांग करेंगे, एक पत्र हम जरूर लिखेंगे कि हरिद्वार में परीक्षा केंद्र बनाए ही नहीं जाएं। अगर आगामी कोई भविष्य में परीक्षा होती है
चाहे वो 746 वाली परीक्षा हो, चाहे वो वन दरोगा की परीक्षा हो या वीडियो बीपीडीओ की परीक्षा हो, जो भी परीक्षा आप ऑफलाइन अगर हरिद्वार में ये कराने की सोचते हैं तो इसका हम साफ तौर पर विरोध भी करेंगे। अगर हरिद्वार वालों को ज़्यादा ही परेशानी है, वहाँ पर जो बेरोजगार हैं वो देहरादून में जा सकते हैं, क्योंकि देहरादून वहाँ से काफ़ी पास है, लगभग 60 किलोमीटर है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन हरिद्वार में परीक्षा कराना अब थोड़ा मुश्किल खतरे में तो है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर हरिद्वार में परीक्षा होती है तो वहाँ पर लगातार नकलची पकड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों विरोध करेंगे इसका, और यूके SSSC को मैं पत्र लिखूंगा, संतोष बड़ोनी को भी पत्र लिखूंगा, देवभूमि बेरोजगार मंच की तरफ से पत्र लिखा जाएगा। इसके साथ साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी पत्र लिखेंगे कि भैया आप बताएं कि हरिद्वार में इतनी नकल क्यों हो रही है, फॉरेस्ट गार्ड का मामला इतना उछला हुआ है, अभी तक उसके नकलची पकड़े नहीं गए हैं, तो आप एक बार फिर यहाँ पर परीक्षा में नकल हो गई है, तो अब इसका क्या करें। ठीक है, तो दोस्तों इसका विरोध अब हम शुरू करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।